कांग्रेस भी भाग रही है। कांग्रेस ने सिक्योरिटी एजेंसीज को सब कुछ दिखा दिया है। अगर एनिमी कंट्री होती, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ खराब होता तो एनआईए एक्शन में होती। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। कांग्रेस हैज शोन इट टू द सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ दिस नेशन। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बुलाया गया था क्या? आपकी प्राइवेट ब्रीफिंग हुई है क्या? देश के सामने ये क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? आपको पता है, हमें नहीं पता, देश को नहीं पता। वोट देश से मांगते हैं और देश के सामने ये डिटेल नहीं है। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसी को बता दिया। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना मैडम। सुन ही रही हूं। सुन लीजिए। अगर आप मुझे बताइए, आप ही कहते ये इस देश का, मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल ओपोनेंट हूं, लेकिन इस कंट्री का पॉलिटिकल ओपोनेंट तो नहीं हूं ना। तो इस देश की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एनिमी कंट्री के साथ जो एमओयू हुआ था उसको स्टडी कर लिया है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी राष्ट्रहित के अगेंस्ट जाने वाली बात आपने कहा, आपने कहा, हमने मान लिया, सदन में कुछ नहीं। मुझे राधिका खेरा जी, इस बात के आप बता दीजिए, क्या सिक्योरिटी एजेंसी से ये डिटेल साझा हुए हैं, हाँ या ना? जी, और अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं किए? मैं एक बात यहाँ पे याद दिला, चिट भी मेरी, पट भी मेरी। अच्छा, मैं कंप्लीट कर लूं। विवेक जी, आपको याद है कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की बात है, जब चीनी, अरे क्यों बीच में चिल्ला रहे हैं? सुनिए, आपकी बात हमने सुनी ना जब आप झूठ बोल रहे थे, अब सच सुनिए। नाविका जी, आपको याद होगा कुछ साल पहले एक बात टीवी मीडिया के थ्रू ब्रेक हुई थी कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा चीन से आए हुए एनवॉयस से मिले हैं और उनके साथ डिनर किया है। तुरंत रणदीप सुरजेवाला, जो कम्युनिकेशन के हेड थे उस समय कांग्रेस के, उन्होंने एक प्रेस वार्ता लेके स्टेटमेंट इशू किया कि राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा की कोई भी चीनी इनवॉइस से कोई मुलाकात नहीं हुई है। फिर एक फोटो सामने आती है, उसके 20 मिनट बाद फिर कांग्रेस का स्टैंड बदलता है और वही रणदीप सुरजेवाला के एक और प्रेस स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हाँ, मुलाकात हुई थी, खाने पे मिले थे। अब अभी मुलाकात नहीं हुई थी, फोटो सामने आ जाती है तो कहते हैं जी खाने पे मिले थे। तो उसी तरीके से जैसे ये अभी यहाँ पे कह रहे हैं, एक तो आप लोग सेम लाइन पे तो है नहीं, पहले आप तय कर लीजिए कि आप केरल में साथ है कि नहीं, बंगाल में साथ है। नहीं, कोई सेम लाइन नहीं है, दिल का ताड़ मत बनाइए। एक बार भी कांग्रेस ने देश की जनता को चाइना के साथ अपने अग्रीमेंट, अपने एमओयू का कोई डिटेल नहीं दिया है। विवेक श्रीवास्तव जी, गुमराह करने की कोशिश कम से कम देश की जनता को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा पाप होता है जो पॉलिटिक्स में होते हैं उनके लिए। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, जनता के सवाल सुनिए। प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, कोई ढिंडोरा पीटकर देशभक्त नहीं बनता। देश के विरोध में बात करने वाले देशद्रोही ना कहा जाए उनको तो क्या कहा जाए? पंकज कुमार भागलपुर बिहार से सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल तहसीन पूनावाला से है कि मान लिया कि अडानी करप्ट बिजनेसमैन है, लेकिन जरा ये बताइए कि जॉर्ज सोरोस को कितना ईमानदार मानते हैं? जवाब दीजिए तहसीन भाई। मैं ना ही उस उद्योगपति को ईमानदार मानता हूं, ना ही उस 90 साल के बुढ़े को ईमानदार मानता हूं। मेरा भरोसा मेरे देश के प्रधानमंत्री में। अगर वो मेरे देश की सुरक्षित नहीं रख सकते तो वो फेल हो गए, पहली बात। और जैसे विवेक भाई ने कहा, अगर कांग्रेस ने कुछ गलत काम किया, एनआईए उसकी जांच करे। जांच करने के कई तरीके, और उसके साथ आपके शो में बताया कि बीजेपी को विदेश से कहां चंदा मिला, इसलिए उन्होंने एफसीआरए के कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया, क्योंकि उनको विदेश से चंदा मिला था। किससे चंदा मिला वो भी बता दे बीजेपी, बताए ना आपके शो पर। मैं ये बता दूं, जॉर्ज सोरोस ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा मोदी का स्ट्रैंगल होल्ड, यानी मोदी की पकड़ कम करनी चाहिए और इस देश में मोदी का कंट्रोल नहीं चलना चाहिए। और तहसीन पूनावाला कहते हैं कि भाई कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरोस के साथ, लेकिन शशि थरूर और उनकी दोस्ती इतनी पक्की कि मनमोहन सिंह यहां लेते हैं शपथ प्रधानमंत्री की 2009 में और उधर भागकर चंडीगढ़ जाते हैं शशि थरूर। लेकिन पब्लिक के सवाल है और पब्लिक को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। रामकुमार शर्मा करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों पर कांग्रेस को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस सबूतों के साथ जवाब क्यों नहीं देती? पीयूष करम्बलेकर का बिलासपुर से सवाल है, नौटंकी की वीडियो बनाने से लेकर खुद नौटंकी में शामिल हो जाना, क्या सांसद से नेता प्रतिपक्ष बनने का उनका सफर बस इतना ही है?
मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, राहुल गांधी जी ने संसद परिसर में देश के चुने गए प्रधानमंत्री को आज इस तरह से मुखौटा खेल किया, क्या देश की संसद ऐसी चलनी चाहिए? जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, आप मानते हैं इसीलिए एलओपी बने हैं वो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन? पहली चीज भाई, नहीं, मैं तो कह रहा हूं, देखिए तिल का ताड़ मत बनाइए। कम से कम मेरे ऑनरेबल प्रधानमंत्री, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री से तो राहुल गांधी कहीं ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं। एक छोटी सी रील बनाई, कम से कम नफरत फैलाने वाली फिल्मों को प्रमोट तो नहीं किया। जाओ देखो गोधरा में कैसे ट्रेन चली, अरे जाओ देखो कैसे पंडित मारे गए कश्मीर में, अरे जाओ देखो केरला फाइल्स में क्या हो रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग, और सुनिए, अपनी ग्लोरी में फिल्में बनवा दी फंड करवा करके, भाई उसमें विवेक ओबरॉय नरेंद्र मोदी का रोल लीड कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ फिल्म बनवा दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अरे इससे तो कहीं अच्छे मेरे राहुल भाई हैं। कम से कम हंसी मजाक करके एक देश के इशू को उठाया है और मोबाइल फोन का पूरा प्रयोग किया है, तो इसमें क्या बुराई है भाई? विवेक श्रीवास्तव जी, शायद आप भूल रहे हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म बनी थी वो एक किताब पर आधारित थी। किताब किसने लिखी थी? किताब लिखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही मीडिया सलाहकार ईश्वरन भंडारी। इतने तथ्य तो पता नहीं इनको। ईश्वरन भंडारी, नाविका जी, नहीं हमें सब पता है मैडम। नहीं नाविका जी, एक बहुत सीरियस बात बोली गई कि कश्मीर, एक सेकंड मेरे से सवाल है कि कश्मीर में पंडितों को मारा गया क्यों दिखाया गया, गोधरा में कार सेवकों को जलाया गया क्यों दिखाया गया, क्यों छुपाया जाए? अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो उसको बताया ना जाए। यही तो आप करते आ रहे थे, यही तो एक इकोसिस्टम था, यही तो आपका मीडिया पे कंट्रोल था, यही तो आप प्रेस में कितने अखबार छपेंगे आप कंट्रोल करते थे, बिजली तक कंट्रोल करते थे, तो ये क्यों छुपाया जाए? नहीं छुपाया जाएगा। आपको इससे प्रॉब्लम है, होने दीजिए, बताया जाएगा। हम अडानी को भी नहीं छुपाने देंगे तुम्हें। आपकी सरकारें नहीं है क्या? मूवी हम अडानी को भी नहीं छुपाने देंगे तुम्हें। बात की जाएगी तो हम अडानी को भी एक्सपोज करेंगे। क्यों छुपाया जाए? हम घर घर बताएंगे कि अडानी ने क्या क्या किया इसके खिलाफ। एक दूसरी बात करना था नाविका जी, हर जगह की ना नाविका जी, हर जगह की एक गरिमा होती है। नाविका जी, हर जगह की एक गरिमा होती है। आप एक तरह के कपड़े पहन के स्विमिंग पूल में जाते हैं और एक नहीं गरिमा मत सिखाइए, में जाते हैं। पूरा देश बेच रहे हो, वीडियोग्राफी, इंस्टाग्राम बनाने की जगह है। और जो और उसका एक सेकंड खत्म करने दीजिए बात मुझे। और उसका बेस्ट एग्जांपल है एक रील बनाने वाला, मुंबई का चुनाव लड़ा था, मेरे ख्याल से एजाज खान नाम का, 50 लाख फॉलोवर थे, 1500 वोट या 500 वोट तक कुछ ऐसे वोट आए थे। तो रील बनाने से आप रियल लाइफ नेता नहीं बनते। और कहां पे क्या काम करना चाहिए इतनी समझ तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं अजीज खान साहब आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी पार्टी तो किसानों के हक में खड़ी होती है, हाँ या ना? बस इतना जानना चाहती हूं आपसे।